आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये नहीं लोकलाइज कर पाते कि कौन किस मंशा से यहाँ पे घुसा हुआ है। तो बाकी जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो तो ऐसे ही नेग्लेक्ट होती रहती हैं। स्टाफें भी नहीं बोलती हैं कि क्या बोलेंगे। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा नारा है जो हर व्यक्ति मुंह पे बोलता है, लेकिन इसे दिल में उतारने पे सिर्फ ये कागजों में लिख के रह गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब इतना सब कुछ हो गया होने के बाद जागे तो क्या जागे, आपको पहले जागना चाहिए था। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन खासकर वो महिला स्टाफ जो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके लिए अब कंसर्न इस बात का है कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की इश्यू है? क्योंकि कल ही उत्तराखंड में एक और मामला सामने आया, रुद्रपुर में एक महिला नर्स की इसी तरह से हत्या कर दी गई रेप के बाद। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड में भी देश की तरह तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो इस समय हड़ताल पर है। वो अपना एक विरोध जताना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें मेडिकल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारे साथ तमाम जो देखिए आप मेडिकल स्टाफ जो भी इस समय हम कॉर्नेसन हॉस्पिटल में हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम एल्विना मैथ्यू, मैं महामंत्री हूँ प्रांतीय। मैम क्या आज आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक जघन्य घटना हुई है। हमने निर्भया से क्या सीखा जब वो दिल्ली में वो प्रकरण हुआ था, फिर वही चीज़ पुनरावृत्ति हो रही है। कहाँ तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है और हमारी सरकार है जिम्मेदार? देखिए सर, ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये बहुत शर्मनाक है सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने जो भी किया है। और इस तरीके की जो सोच के लोग हैं उन लोगों के लिए भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये सारे समाज के लिए, मतलब ये नहीं कि वो एक डॉक्टर थी या नर्स थी, ये पूरे महिला के हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो भी हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो इस केस की दोबारा कभी भी। और आगे से महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, स्पेशली जो ऑन ड्यूटी हैं हम लोगों के नर्सिंग संवर्ग में भी, और चाहे डॉक्टर्स हों, सबको हमें सुरक्षा की हमें चाहिए कि गुहार लगाएं इस बारे में कि सुरक्षा का हमें सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाए। सुरक्षा को हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अकेले के लिए ड्यूटी बहुत बार हमें करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाएं ऑन ड्यूटी, स्पेशली नाइट ड्यूटीज़ में हम लोगों के लिए ज़्यादा रिस्क है। तो हम चाहते हैं कि ये हम लोगों की तरफ जो प्रशासन ध्यान दे कि महिलाओं की सुरक्षा का स्पेशली ध्यान रखा जाए ताकि आगे से ये घटना पुनरावृत्ति ना हो इस चीज़ की। आपका क्या नाम है? सर मैं महामंत्री, जिला महामंत्री कविता कुशवाहा। मैम ये बताइए कि रात को तो मेडिकल स्टाफ को काम करना ही पड़ता है, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम होते हैं? क्या आप लोगों को इस बात का डर रहता है कि आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, फिर घर भी लौटना है या फिर सुबह जाना है, तो क्या स्थिति रहती है? देखिए, चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो और चाहे वो 4th क्लास हो, महिला हम सभी हैं। और सबसे ज़्यादा नर्सिंग संवर्ग में ही या मेडिकल प्रोफेशन में ही देखा जाएगा कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं, महिलाएं कैडर। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान सर्वप्रथम आना चाहिए। अब रात की नाइट ड्यूटी में हमें 4th क्लास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे हमारे दून चिकित्सालय में कोई भी 4th क्लास हमारे साथ में नहीं है। इसके लिए हमने अपने CMS से भी वार्ता करी है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो हम हो और चाहे वो डॉक्टर हो। अगर 4th क्लास रहेगा तो सभी को एक दूसरे से थोड़ा सामंजस्य बना रहता है और थोड़ा सुरक्षा की भावना आती है। आप लोग क्या कर रहे हैं आज? क्या काम यहाँ पर होगा? ये सिंबॉलिक एक आपका संकेत है, आगे क्या प्लान आप? जी सर, हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि ये जो चीज़ हुई है उसके बहिष्कार के लिए कि, और हम लोग आगे अपने जो अधिकारी हैं उनके सामने भी हम इस चीज़ को रखेंगे कि आगे से ये चीज़ें ना दोहराई जाएं और जो भी है इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए इन चीज़ों को लेकर के, ताकि आगे सारा हमारी जो महिलाएं हैं सुरक्षित रहें वो। मैम आपका क्या नाम? मेरा नाम मीनाक्षी जखमोला है। मैम ये बताइए कि जो भी कोलकाता में हुआ है, जैसा मैम ने बोला कि केवल वो डॉक्टर थी इसलिए नहीं, क्या महिलाओं की सुरक्षा जो प्रोफेशन, अब जो महिलाएं जिस तरह हम कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, वो आ भी रही हैं, क्या उनके लिए हम माहौल दे पा रहे हैं? नहीं, बहुत कमी है इस प्रकार के माहौल की। देखिए, अस्पताल जो होते हैं ये एक पब्लिक प्लेस होते हैं और इसमें 24 घंटे अस्पताल खुले रहते हैं। पब्लिक प्लेस होने के नाते यहाँ पे कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, खुले हुए रहते हैं हर वक्त, कोई रोक टोक नहीं होती है। एक मरीज के साथ 10-10, 20-20 भी आ जाते हैं। मरीजों के साथ भी कई बार जीना मरना भगवान के हाथ में है, कभी दुर्घटना हो जाती है, वो भी लोग वायलेंट हो जाते हैं। और रात को जो होती हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, जूनियर लोग रात को ड्यूटी करते हैं, उनकी सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं होते हैं। तो सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है
और सुरक्षा में जो ये इतनी बड़ी चूक हुई है, ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई कि आज पूरा देश उबाल मार रहा है। जब इतनी बात हो जाती है, क्या तब हम जागेंगे? लेकिन जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की या हल्का फुल्का वायलेंस हो जाता है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने गाली गलौज कर दिया, वो तो काउंट में नहीं आता है ना। जितना मानसिक शोषण होता है, डर के कारण, डर का माहौल रहता है, रात की ड्यूटी होती है और पूरा रात जो है वार्ड खुला हुआ है। वार्ड में 50-50 पेशेंट है, 50 पेशेंट के साथ 150-200 रिश्तेदार हैं और कितने किस मन से लोग घूम रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी अगर रहते हैं तो वो भी किस हालत में रहते हैं वो हमें पता है। तो महिलाओं की और नर्सिंग संवर्ग जो है वो महिला बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें 95% महिलाएं हैं और जो रात दिन की ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी करना जिम्मेदारी है। देखिए, आज भी हम लोग केवल सांकेतिक रूप से हमने काली ये पट्टी बांधी है और हम कुछ लोग जो हैं सीनियर लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बाकी लोग हमारी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि वार्ड में पेशेंट 24 घंटा लेटा हुआ है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर जहाँ पे डिलीवरी होती है ये होता है और प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है तो हम ये नहीं लोकलाइज कर पाते कि कौन किस मंशा से यहाँ पर घुसा हुआ है। तो बाकी जो छोटी मोटी घटनाएँ हैं वो तो ऐसी नेगलेक्ट होती रहती हैं, स्टाफें भी नहीं बोलती हैं कि क्या बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं कोलकाता का ये मामला सामने आया इसीलिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना हॉस्पिटल में तो पहले भी बहुत मामले बहुत होते हैं। छोटी मोटी घटनाएं, छेड़छाड़ की घटना हो, गाली गलौज की घटना हो, लड़ाई झगड़े की घटना हो, ये तो हमसे बोला जाता है कि आप ऐसे डील कर लीजिए। तो इससे आज आप देखिए कि बहुत सारी लड़कियां नर्सिंग के प्रोफेशन में आ रही है क्योंकि इस प्रोफेशन ने बहुत रोजगार दिया है, लड़कियों को सशक्त बनाया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से लड़कियां हो लड़के हो बढ़ चढ़ कर आज इस प्रोफेशन में आ रहे हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, देश विदेश में इसकी डिमांड है। लेकिन अगर अस्पतालों में ऐसा माहौल होगा, वहाँ पर कर्मचारी सुरक्षित नहीं होंगे तो इससे जो है पूरे देश के लिए एक मैसेज जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, खासकर शाम की ड्यूटी के बाद 8-9 बजे जो लोग घर जाते हैं, रात की ड्यूटी में उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आज हम अपने एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम को हमने कैंडल जलाकर हमारी उस दिवंगत डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी देनी है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैम, ये बताइए, जब कोरोना काल था तो ये जो मेडिकल स्टाफ था उसका एक अलग इमेज बन गई पूरे देश में। हमने देखा कि महिलाएं भी हैं, वो अपने घरों से दूर रहकर काम कर रही थी, एक अलग तरह का माहौल था। और उस समय हम देखते थे, डॉक्टर से भी बात करते थे, उनको लगता था कि यार वी आर समथिंग, हमको कहते तो हैं भगवान, लेकिन कोरोना टाइम पर हमको लगा कि वाकई में भगवान की तरह काम किया। क्या वो जो फीलिंग थी देश की वो उसी कोरोना के साथ ख़त्म हो गई है? उसके बाद कोई इंतज़ाम नहीं हुए? देखिए भाई साहब, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, सबकी फीलिंग एक समान नहीं हो सकती। कुछ हैं उत्पाती लोग जिनके द्वारा ये दुष्कर्म कृत्य करा गया है ना, ये बहुत अमानवीय है। लेकिन अभी भी नर्सेज की छवि बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है और नर्सिंग संवर्ग एक ऐसा संवर्ग है जो महिला बाहुल्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं, बहुत समर्पण, बहुत अपने मानवता और बहुत अच्छे से अपना कार्य करते हैं निष्ठा के साथ। और देखिए, आपने ये रुद्रपुर वाला मामला है ना किया, तो कल एक वो जो नर्सिंग होम था वहाँ से पता चला है कि उन्होंने लेटर भी लिख के दिया है कि वो एक ऑफिस अटेंडेंट थी। तो मैं सभी आप लोगों से ये एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि कृपया करके नर्सेज, हर किसी के लिए नर्स शब्द इस्तेमाल ना किया जाए, है ना, उनका जो एक्चुअल डेजिग्नेशन है वो मेंशन किया जाए। इससे क्या होता है, नर्सिंग छवि धूमिल होती है, फिर लोग ना नर्सिंग क्षेत्र में अपने बच्चों को, बहनों को भेजना नहीं चाहते। और अगर भविष्य में, हाँ, अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई नर्स शब्द इस्तेमाल करता, नर्स शब्द ना 3.5 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग है ना, एएनएम के लिए भी 2 साल की होती है, तो ये बहुत डिग्निटी अपने आप में रखता है और इसके लिए बहुत प्रशिक्षित और कुशल वो चाहिए उसके लिए, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह ना करा जाए और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो भाई उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे फिर, है ना। देखिए, और देखो हमारे पहाड़ों में क्या है, एएनएम्स हो गई हैं, नर्सिंग संवर्ग हो गया या महिला जो भी हो गई, अकेली बेचारी डिलीवरी करने जाती हैं, है ना, उनकी सुरक्षा, इतने बड़े अस्पताल में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। तो ये तो छोटे छोटे चीज़ें हैं
छोटे छोटे जगह पे कैसे आप सुरक्षा देंगे? इसके लिए कुछ कदम उठाएं ना, सख्त कानून होने चाहिए। महिला संवर्ग को, महिलाओं को हमेशा से दबाया गया है। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा नारा है जो हर व्यक्ति मुंह पे बोलता है, लेकिन इसे दिल में उतारने पे सिर्फ ये कागजों में लिख के रह गया। इसे कब आप लोग इसे धरातल पे लाएंगे, कब इसको करेंगे? हर एक लोग देखो, कोई भी व्यक्ति होता है महिला को ऐसे ही ले लेता है ना, हल्के में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम इसके कड़े विरोध में हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब इतना सब कुछ हो गया, होने के बाद जागे तो क्या जागे? आपको पहले जागना चाहिए था, है ना। अभी भी वक्त है, संभल जाए, उसके लिए न्याय दें और आगे के लिए ऐसा ना हो, कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तमाम जो मेडिकल स्टाफ है इस वक्त कॉर्नेसन हॉस्पिटल में ये लोग बैठे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि कुछ लोग जो स्टाफ में जो लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिंबॉलिक यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में जो कुछ हुआ वो बेहद अमानवीय है, हैवानियत से भरा हुआ है। मेडिकल लाइन में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में तमाम नर्स और मेडिकल स्टाफ जाकर काम करता है। उनकी सुरक्षा को लेकर क्या होगा, इसकी चिंता भी इस समय मेडिकल स्टाफ के लोगों को है। और आज शाम को एक कैंडल मार्च भी रखा गया है। ये केवल देहरादून में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो एक सिंबॉलिक हड़ताल के तौर पर आज तमाम हॉस्पिटलों में बाहर बैठा हुआ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।